सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ये जीवन। मेरे जीव के ये जीवन। धामधनी अक्षरातीत के प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, अजूबा है कि हम परम सत्य के ब्रह्मांड के रहने वाले सुरता से इस नश्वर ब्रह्मांड में आए, लेकिन धामधनी तो हमें कभी छोड़ नहीं सकते। तो यहां हमारे समक्ष अपने आवेश स्वरूप से हैं और परम धाम में अपने नूरी स्वरूप से। ये कितनी अचंभित करने वाली बात है कि ये नश्वर ब्रह्मांड जहां झूठ ही झूठ है, सत्य का कोई नामो निशान नहीं है, वहां पर ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं जिसको हुक्म ने धारण करके इन आदम तनों पे विराजमान, वो सत्य का परचम लहरा रही है। तारतम वाणी जो धामधनी के मुखारविंद से उतरी हुई वाणी है और आवेशित वाणी कहलाती है। आज हम लोग श्रृंगार प्रकरण 26 कलश का कलश के 16वें चौपाई से प्रारंभ करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं ये चाहता हूं कि हम सभी सुंदर साथ अपनी सुरता से उस आवेश स्वरूप को अपने दिल में उतारें जिनकी महिमा से हमें ये वाणी मिली। हम सभी सुंदर साथ कभी न कभी श्री परना मिने दर्शन के वास्ते जरूर गए, जहां ये 4 मुख्य मंदिर श्री गुम्मट जी, श्री बंगला साहेब, श्री धनी देवचंद्र जी सदगुरु मंदिर और श्री बाईजूराज जी। इसके अलावे 2 पास में ही है, एक चौपड़ा मंदिर जहां पर अक्षरातीत को छत्रसाल जी ले आए थे जुगल स्वरूप को, और खीजड़ा मंदिर।
जहां छत्रसाल जी को महाराजा घोषित किया था। ये 6 मंदिर श्री परनामी में स्थित है और आवेश स्वरूप आज के दिन श्री गुम्मट जी में विराजमान है। इसकी बातें तो हम पहले भी आपके नजर कर चुके थे। आज दिल में ऐसा भाव आ रहा था कि वो 3 चौपाइयां कलश की, कलश ग्रंथ, जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो। जब इंद्रावती जी विरह में इतना तड़पी कि अब ये तन उनको कष्टदायी लगने लगा, जिस तन के नैनों से वो सदगुरु के दीदार किया करते थे और सदगुरु अंतर ध्यान हो गए धनी देवचंद जी, और उस तन में रहते रहते उनकी ठीक से पहचान भी न कर पाए कि इनके अंदर कौन विराजमान है। इस बात की तड़प और सदगुरु से बिछड़ने का तड़प, इतना अधिक उनके अंतर मन को जला दिया कि उनका ये निश्चय एकदम दृढ़ हो गया कि अब मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। जिस जीवन को पाकर मैंने सदगुरु को खो दिया, तो अब वो जीवन हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने विरह की अग्नि में अपने आप को इतना तपाया कि तन छोड़ दिया। जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग। जब श्वास इस तन का साथ छोड़ देता है तो तन निर्जीव हो जाता है और जीव उससे बाहर हो जाता है, और जीव बाहर होता है तो आत्मा, अगर जीव को अधिष्ठान बनाकर विराजमान है तो आत्मा भी बाहर हो जाती है। तो तड़प की वो पराकाष्ठा सुंदर साथ के लिए एक बहुत बड़ा सिखापन है कि सदगुरु की क्या महिमा है हमारे इस जीवन में। जिस सदगुरु ने हमारी निस्बत जोड़ दी, धाम से हमारा संबंध स्थापित कर दिया, हमें हमारा मूल बता दिया, हमारे खसम की याद दिला दी और खसम के स्वरूप को बता दिया, ऐसे सतगुरु से बिछड़कर भी अगर हम जीवित हैं तो ये जीवन मृत्यु तुल्य है। ऐसा दृढ़ विचार करके श्री मिहिरराज ठाकुर ने अपना तन छोड़ दिया। उनके अंदर मरु का जीव, राजा मरु का जीव, जो अनंत तपस्याएं करके इस तन को धारण किया था, और उसमें धाम की इंद्रावती की आत्मा, तो ये तन छोड़ दिया। जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। अपनी सुरता
जामनगर में प्रबोधपुरी हफ्सा यानी कि जेल, जो राजा ने उनको बंद कर रखा था। अपनी सुरता ले जाइए कि हम वहीं तो हैं। उद्धव ठाकुर और श्यामलिया ठाकुर भी वहीं हैं और हम भी वहीं। और ये तड़प का दृश्य हम देखते रहे। और धामधनी ने जब देखा कि जिस इंद्रावती के तन में बैठकर मुझे अपनी सभी आत्माओं को जगाना है, इसने अपना तन छोड़ दिया, तो जो मेरे दिल में बात आई थी वो कैसे पूरी होगी। तब उन्होंने दीदार दिया। तब तुम पर्दा टाल के, यानी मोह माया इस संसार के रूपी जितना भी पर्दा था वो हटा दिया। और धामधनी अपने मूल श्रृंगार में, स्वरूप में, परम धाम के स्वरूप में उनके समक्ष, उनकी आत्मा के नैनों के समक्ष आकर विराजमान हो गए। अब इंद्रावती अपने आत्म दृष्टि से धाम के धनी को निहार रही और अपने मूल तन, अपने तन को भी निहार रही है, आत्मा के, नश्वर तन नहीं, आत्मा के अंग को भी निहार रही है और अपने मूल तन को भी, जो धनी के चरणों में परम धाम में विराजमान। और ये सारी लीला हम समझते आए कि यह हफ्सा में हो रही है, लेकिन सत्य ये है कि इंद्रावती अपनी आत्मा मूल मिलावे में देख रही, अपनी परात्म को भी मूल मिलावे में देख रही, और धामधनी के जुगल स्वरूप को भी मूल मिलावे में देख रही। वो चितवन की गहराई कहलाती। और धामधनी इंद्रावती की आत्मा, इंद्रावती की परात्म और धामधनी, ये तीनों दिल एक हो गए। तब तुम पर्दा टाल के, ये माया का इस ब्रह्मांड में जो सूरत आई थी, ये सब कुछ हटाकर अपने मूल में विराज दिया। तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। अब मैं धामधनी का तन हो गई, उनका दिल हो गई, उनका अंग हो गई और अरस परस हो गई। हक अरस परस सरस सब एक रस। वाहे दत्त खिलवत निस्बत न्यामत। तो सुंदर साथ इस प्रकार से वो तन विराजमान था हफ्सा में और आत्मा विराजमान थी मूल मिलावे में, और धामधनी दीदार दे रहे थे, मिलाप कर रहे थे और मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तो ये स्थिति कब बनी? जब आह बिसू की अंग में श्वास भी छोड़े उस संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पियो। मैंने तो जीव को त्याग दिया था, लेकिन आपने इसे खड़ा किया। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पियो।
जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी, वृद्ध भी राखो गिरे। यहां पर आत्महत्या के गुनाह से बचा लिया और उस तन को, उस जीव को साक्षात अक्षरातीत ने धारण कर दिया, अपने आवेश स्वरूप को बिठा दिया इंद्रावती के धाम दिल में, परम धाम में मूल स्वरूप, और यहां पर आवेश स्वरूप। तो जब आत्म दृष्टि खुलती है और आवेश स्वरूप का दीदार करती है, तो धाम धनी इतना बल दे देते कि मूल स्वरूप में सुरता पहुंच जाती है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। तो वो मिहिर राज ठाकुर का तन जीवित हो उठता है और वो जीव उस तन के अंदर दोबारा विराजमान हो जाती है धाम धनी के हुक्म से, और इंद्रावती की आत्मा के अंदर उनका आवेश स्वरूप विराजमान हो जाता है। तो वो तन मिहिर राज ठाकुर का नहीं होता, साक्षात अक्षरातीत का होता है। श्री बीतक में हम सब सुनते आए, पढ़ते आए, महामती ने फरमाया है कि ये अक्षरातीत श्री राज है। और ये कहा कि जो इनको अक्षरातीत ना समझे वो घोर अंधकार में, और अब वही अक्षरातीत का तन श्री परिणामी ने श्री बंगला साहिब में तखत पर विराजमान है, और आवेश स्वरूप जो उस इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान है। वाणी की लहरें, इल्म की लहरें इस प्रकार से बहने लगती हैं कि आसमानी वाणी आसमान से नाजिल होती है, और हम सभी सुंदर साथ वो प्रथम बार इस ब्रह्मांड में आसमानी वाणी को साक्षात सुनते आए, और हमारे ही कुछ सुंदर साथ को ये सौभाग्य प्राप्त था कि जो जो वाणी उतरती गई वो त्यों त्यों लिखते गए, और बाद में केशवदास जी ने उसके बाप बांध। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार, मार्फत की वाणी, तारतम का तारतम, जिसने राज्य के दिल को खोल के रख दिया रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। ऐसा सुंदर आवेश स्वरूप से उतरती हुई आवेशित वाणी श्री कुलजम स्वरूप संवत 1751 में वाणी नाजिल होना रुका। उसके बाद 3 वर्ष तक वो तन और इंद्रावती की आत्मा मानो अखंड चितवन में बैठ गए, और अब एक क्षण के लिए भी मूल मिलावे से
अलग उनके लिए बहुत ही असह्य था, कष्टकारी था। सखी अब हमसे रहो न जावहीं, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आ वहीं, संसार लगत अगिन। तो सुंदर साथ आज भी हम अपनी सुरता श्री बंगला साहिब में ले जा सकते, जहां ये आवेशित वाणी उतरती है और उसको सुनने के साक्षी हो सकते। जब यहां पर हम वाणी पधराते हैं तो हमें साक्षात ऐसा महसूस हो जाना चाहिए, जो धाम की अंगनाएं हैं, कि ये बंगला साहिब में आवेशित वाणी उतर रही है हम सबको सुख पहुंचाने के वास्ते। और संवत 1748 से 1751, 1748 में चितवन में बैठे और 1751 तक किरंतन के कुछ चौपाइयां जरूर नाजिल हुई, और 1751 में अब धामधनी ने दिल में लिया कि अब इस तन से ओझल हो जाए, अंतर ध्यान हो जाए। तो सभी सुंदर साथ को हुक्म दिया कि मुझे श्री गुम्मट जी की तरेहटी में झूले पे विराजमान कर दो, जहां 1 वर्ष तक छत्रसाल जी जाते रहे, बातें करते रहे। उसके बाद वो दरवाजा बंद कर दिया गया, क्योंकि उसी दरवाजे से सुनते हैं एक वृद्धा स्त्री पहुंच गई अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछने के लिए। तो धामधनी ने वो दरवाजा फिर बंद करा दिया कि अब मैं इस तन से दर्शन किसी को नहीं दूंगा, और मेरा स्वरूप उस वांगमय स्वरूप में ऊपर 12 थंबों के सिंहासन पर विराज। तो अब इस आवेशित स्वरूप में, इस आवेश स्वरूप में और वो आवेशित वाणी वांगमय स्वरूप में कोई भेद नहीं रह जाएगा। जिसने वहां सिजदा किया, समझ लो उसने मेरा सिजदा किया, और वही मेहर वहां बरसेगी श्री गुम्मट जी में। और जब कोई यहां से तन छोड़ देता है, जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी वो जिमी माने, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े नाहे। जब आत्मा इस तन में रहकर धामधनी के वाणी के रस में डूबी रहती है, और ये तन क्योंकि नश्वर है, ये तो छूटेगा, तो आत्मा उसी जीव पर अधिष्ठान होगी, क्योंकि जीव ने बहुत बल किया आत्म जागृति के लिए। तो वो वहां धामधनी के चरणों में विराजमान हो जाती है। और जब तक ये तन जीवित है, श्री गुम्मट जी में श्री बंगला साहिब, धनी देवचंद्र जी, बाईजुराज जी का मंदिर, चौपड़ा मंदिर, खीजड़ा, सबका आवेश उसी गुम्मट जी में, क्योंकि सबका मूल स्वरूप वही राज्य है जो आवेश स्वरूप है। तो उसी आवेश स्वरूप का आवाहन हम सबसे पहले करते हैं, और फिर मूल स्वरूप में प्रथम लागू दो चरण, धनी ये न छुड़ाइए। ये इस संसार में हमारा सौभाग्य है कि ऐसा भव्य श्री गुम्मट जी में पांचों न्यामतें
श्री धनी जी को जोश बुध मूल वतन, धनी जी को जोश यानी जबराइल फरिश्ता, और बुध मूल वतन यानी जागृत फरिश्ता असरफ। ये दोनों धाम धनी के दाएं बाएं उनके हुक्म से, उनका हुक्म बजाने के लिए सदैव खड़े रहते हैं। और धाम धनी का पूर्ण स्वरूप आत्म दुल्हन यानी श्यामा जी और उनके अंग सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि। नूर यानी अक्षर ब्रह्म, और हुक्म हाकिम का स्वयं का स्वरूप, और उस पे धाम धनी की परम धाम से नजर, क्योंकि राज्य का हुक्म जो है वो हमेशा धनी के नजरों में रहता है। धनी हर घड़ी हर पल देखते रहते हैं कि उसका हुक्म किस प्रकार से सुंदर ढंग से कार्य को संपादित कर रहा है। क्या वो बसरी है, क्या वो मलकी, और क्या वो हकी स्वरूप। तो मलकी भी आवेश स्वरूप, हकी भी आवेश स्वरूप। तो इस प्रकार से उनकी नजर रहती है। तो ऐसे श्री गुम्मट जी का दीदार धाम धनी का दीदार है। कभी कभी ये ख्याल दिल में हो आता है कि गुम्मट जी की ही महिमा क्यों, वहां वही वाणी है जो हमारे पास है। सुंदर साथ जी, वाणी तो वही है, इसमें भी उसका आवेश का हिस्सा है, लेकिन मूल अक्षरातीत का इस ब्रह्मांड में धारण किया हुआ तन श्री गुम्मट जी की तरेहटी में विराजमान है, और उनके दिल में जो लाड़ रूपी बीज है, रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते उस दिल से हुक्म के का वृक्ष खड़ा होता है वाणी के रूप में। अनंत सुंदर मीठे फल रंग भरे, वो आवेशित वाणी। तो वहां पर वो वाणी जो पधरी है और आवेश स्वरूप जो विराजमान है अपने तन से, वो दोनों जुड़े हुए। इसलिए श्री गुम्मट जी की अनंत महिमा है। तो अब उसी वाणी का कलश सब सुंदर साथ, जब भी वाणी पठन करे तो कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा जितना चाहे अपनी सुरता श्री परनामिने विराजमान श्री गुम्मट जी और सच्चिदानंद के साथ जबराइल और असरफ, यही 5 हैं वो नामतें जो इस ब्रह्मांड में उतरी है अपने आवेश स्वरूप से। जो श्री गुम्मट जी के शिखर पर वो पंजा है, वो इसी को दर्शाता है। वहां पर हम अपनी सुरता से सिजदा करें, अपने आंचल को फैला दें और धाम धनी प्यार से अपनी वाणी का रसमयी फल उस आंचल में देंगे, हम रूहों को पीने के वास्ते, चखने के वास्ते, उसका स्वाद लेने के वास्ते। ऐसा अमृत रस। उसके बाद हमारी धाम यात्रा प्रारंभ होती है, आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप की ओर। तो रूहों का यहां पर एक ही लक्ष्य है, आवेश स्वरूप के दीदार कर मूल स्वरूप में पहुंचना।
जो आवेशित वाणी है वो इल्म की जमुना जी है, और उस इल्म में और भी 7 सागरों का अरस परस है, इश्क में। आपको तो पता ही है कि ये 8 सागर राज्य के दिल में रहते हैं। तो इल्म प्रकट हुआ और बाकी 7 सागर भी उस इल्म के अंदर है, क्योंकि राज्य स्वयं इस इल्म में अपने आवेशित वाणी में विराजमान है। हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्श हुआ, और उसी के दीदार से, हक इल्म से होता है अर्श बका दीदार। इसी आवेशित वाणी के माध्यम से आत्मा अपने मूल को देख पाती है। हक इल्म से होता है अर्श बका दीदार, पट खोलत सब वार के और नूर के पार। माया का सभी पर्दा हट जाता है हमारी सुरता पर से। काल माया योग माया सबसे परे होकर परम धाम में प्रवेश कर अपने रंग महल के चांदनी चौक पर जब हम खड़े होते हैं तो चांदनी चौक की अनुपम शोभा अकथनीय, अप्रतिम, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, जिसके अंदर धाम की सीढ़ियां उतर कर आती हैं, भोंवर की 100 सीढ़ियां, 20 चांदी। यहां की गिनती में उसकी विशालता या भव्यता धारण करना हो सुंदर सा, तो यहां की गिनती से वो 53,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा, और उसके मध्य में मतलब मध्य में नहीं, उसके बीच में 2 चबूतरे हैं। 33 मंदिर लंबे, 33 मंदिर चौड़े। तो इस प्रकार से ये शोभा बनती है कि किनार से 33 मंदिर, फिर 33 मंदिर का चबूतरा लंबा चौड़ा, फिर 34 मंदिर की दूरी, फिर दूसरा चबूतरा, 33 मंदिर लंबा चौड़ा, फिर 33 मंदिर किनारे तक। इस प्रकार से 166 मंदिर होते हैं, जो 53,000 से भी अधिक किलोमीटर की भव्यता है। आप यहां के गिनती से मात्र उसका ध्यान भर कर लें, और जब आत्म स्वरूप से पहुंच जाएंगे तो वो साक्षात आपको दिखेगा। वहां पे इससे अनंत गुना उसकी शोभा है। और जो चबूतरे का 33 मंदिर लंबा चौड़ा कहते हैं, वो भी 10,500 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। और उस उत्तर की तरफ वाले चबूतरे पर लाल वृक्ष, और दक्षिण की तरफ हरा वृक्ष, अशोक। और ये 2 भोम तीजी चांदनी है, और इसकी चांदनी, इसकी जो छात है वो मिलान करती है दूजी भोम के झरोखे से। और चांदनी चौक पे सुंदर मोती की रेत बिछी हुई, श्वेत रंग की, इतनी कोमल, इतनी सुगंधित। कोई 2 खुना, कोई 3 खुना, कोई 4 खुना, कोई गोल, लेकिन अति कोमल।
और उसके श्वेत मोती के रंग पूरा आसमान को जाकर छूता है। और उसके अंदर ये लाल और हरे वृक्ष का नूर, लाल नूर और हरा नूर रंग उसके अंदर मिश्रित हो जाता है। अब वो श्वेत नूर कभी लाल कभी हरा, हरा दर्शाता है परम धाम का सौंदर्य और लाल दर्शाता है धामधनी के दिल का प्रेम। तो प्रेम और सौंदर्य भरे नूर के बीचों बीच में जब मेरी आत्मा खड़ी होती है, तो आसमान भी हमारा स्पर्श करना चाहता है। वो आसमान अपने स्थान से उतरकर मानो चांदनी चौक के अंदर समा जाता है और फिर अपने मूल स्थान पे भी रहता है। ऐसा नहीं कि वहां से आ गए तो वहां कुछ नहीं है। आसमान अपनी जगह पर रहता है और यहां रूहों का स्पर्श भी प्राप्त करता है और उस आनंद में विभोर होकर जब आसमान से संगीत की ध्वनि निकलती है, बादल की मधुर गर्जना और वो नूर की बारिश मेहर और इश्क के रस से भरी हुई और हमारी आत्मा को भिगो रही और मेरे दिल के अंदर से 12,000 ब्रह्म सृष्टियां प्रकट हो जाती हैं धामधनी के जुगल स्वरूप के साथ। वहीं चांदनी चौक पर और नूर की बारिश हमें इश्क से भिगो रही है, मेहर से भिगो रही है हम सभी को। तभी धामधनी के स्वरूप मोर और मोरनी अपने पंखों को फैलाकर, जिसके ऊपर सुंदर सुंदर चित्रमन है, पंखों के अंदर अनंत रंग है, वो धामधनी के दिल के इश्क का रंग है। वो हम सबको घेर लेते हैं और हमारे चारों तरफ एक सुंदर रंग बिरंगी चंद्रमा खड़ा करते हैं और बादल के संगीत जब वो अलापते और संगीत की ध्वनि गूंजने लग जाती है और जैसे जैसे मोर मोरनियों के चरणों की थाप बढ़ती जाती है, संगीत की लय बढ़ती जाती है, नृत्य की तेजी गति बढ़ जाती है और इतनी गति बढ़ जाती है कि सभी आत्माएं मोर मोरनियों के पंखों से अरस परस हो जाती हैं। इतनी प्रबल वायु का प्रवेश हो जाता है और फिर वो चंद्रमा खुलता है, पंख खुल जाते हैं और हमारी आत्मा उस नूर की बारिश से भीगी रहती है और अपने धामधनी के संग
सुंदर गिलम पर 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़कर धाम चबूतरे के चौक पर पहुंच के दाएं बाएं चबूतरों का दृश्य, खुले थंब और अक्सी थंबों को देखकर बुलंद दरवाजे से, मुख्य दरवाजे से लाल रंग की बेनी, लाल रंग का चौखट, हरे रंग की बेनी और दर्पण रंग का पल्ले, उसको निहारते हुए 28 थंब के चौक, 4 चौरस हवेली और गोल मूल मिलावे की हवेली और श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान जुगत स्वरूप हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के संग, बस इसी स्वरूप को अपने दिल में धारण कर आत्मा अति प्रफुल्लित रहती है और ऐसे सुंदर स्वरूप नख से शिख तक इश्क का स्वरूप, नूर का स्वरूप, गौर उज्ज्वल गहरी लालक, उनके नैनों से नैना मिलाकर बके अनियारे तिरछे, तेजवंत तारे, चंचल चपल, गहरा कुछ गंभीर, इश्क का झरना प्रकट करते आत्मा के नैनों में पड़ती जाती है और तब हमारा दिल धामधनी के दिल से अरस परस हो जाता है और आत्मा का तन पर आत्म के तन से अरस परस हो जाता है। ऐसी सुंदर शोभा मूल मिलावे की, थंबों की, चंद्रमा की, नूर की दीवार की, झालर की, मोतियों की लरों की, गिलम की, तकियों की, कठेड़े की, सिंहासन की और जुगत स्वरूप की 12,000 सखियों के साथ, यह है मूल स्वरूप। तो आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप तक की हमारी यात्रा, ऐसे सुंदर मूल स्वरूप को दिल में धारण कर आवेश स्वरूप के चरणों में निसार हुए, जिसकी कृपा से हमें उसका दीदार हुआ। श्री महामत कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख ना दूजा कोई, पाऊं मासूक के आसिक, पिए रस धोए। तात्पर्य, हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि धामधनी आपकी अत्यंत कृपा ने हमें यहां भी वो सुख दिया, वहां भी सुख दिया। ऐसे सुख को ग्रहण करके आपकी ही वाणी से इत भी धन धन उत भी धन धन, तो सुंदर सा ऐसे सुंदर स्वरूप को धारण कर वाणी का पठन करें। यही मार्फत की राह है। ये तीनों गिरो कही जाहिर, पर ए बीच मार्फत राह। ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वरीय सृष्टियां और जीव सृष्टियां, लेकिन जो मार्फत की राह का बयान अभी हुआ वो है ब्रह्म सृष्टियों की राह, वो है मार्फत की राह। एक कलाम अल्लाह में बेवरा, यूं ही कया रूह अल्लाह, ऐसा श्यामा जी ने बताया। पर आम खलक ना समझें, जाकी पैदास कही चलो। अब श्री घुम्मट जी को ब्रह्म सृष्टि क्या समझेगी कि वो धामधनी का आवेश स्वरूप है, उसके अंग अंग से
इश्क और नूर की बारिश हो रही है, पर दुनिया के लोग मात्र इसको एक ईंट पत्थर का मंदिर समझेंगे। कुछ आस्तिक होंगे तो मत्था शायद टेक लें, नहीं तो पीठ तो उनकी अकड़ी रहती है, कभी सिजदे में झुकती ही नहीं। इलम लदुन्नी से जानत, पर आम खलक ना समझे, जाकी पैदास कही जुल्मत। जो हवा से पैदा हो, निराकार से, शून्य से। इलम लदुन्नी से जानत, रूह मोमिन बीच वाहिद। और इस तारतम वाणी, आवेशित वाणी से अब जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका दिल वहदत के बीच में है। हर ब्रह्म सृष्टि का दिल हर ब्रह्म सृष्टि के दिल में है। हर ब्रह्म सृष्टि के दिल में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां विराजती हैं। इलम नुक्ते की साहेदी, हक सूरत अर्स मारिफत। आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप। सो सब बातें फुरमान में, खोले हकी सूरत हकीकत। तो श्री प्राणनाथ जी ने, श्री जी साहिब जी मेहरबान की कृपा बरस रही है। वाणी का रस सुंदर साथ पी रहा है और हकीकत और मार्फत की सूरतें उनके दिल में आकर बस जाती है। जैसे अभी हम चांदनी चौक से हकीकत और मार्फत के स्वरूप को का दीदार अपने दिल में। बसरी मलकी और हकीक जो कही मोहम्मद, तीन सूरत दो देवे हक की साहेदी, फरदा रोज कयामत। फरदा रोज यानी कल का दिन। तो 1100 वर्ष की बात है। तो ये तीनों हुक्म के स्वरूप ने सारा अव्वल बीच आखिरत जाहिर कर दिया। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन। हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। नबी नबूवत कुरान माजजा, ए दो साबित होमे इनसे। कुरान न खुले बिना खिताब। खिताब यानी महामत। इसको महमत भी कहते हैं। ना तो लिखिया सब इनमें। किताबें तो बहुत होती हैं इस ब्रह्मांड। जैसे मेडिकल की किताबें हैं। किताबें अगर मैं घर में रख लूं तो क्या मैं डॉक्टर हो जाऊंगा? उन किताबों को किसी सदगुरु के कृपा से ग्रहण करना होगा, तब जाके हम जानेंगे उसके भेद। लिखा तो बहुत कुछ है। इन साहेदिये सब मिलसी, हिंदू या मुसलमीन, मुआ दज्जाल सबका कुफर, यूं सब पाक हुए एक दिन। ये दज्जाल ने जो दिलों के ऊपर एक पर्दा डाल दिया था, सत्य के सामने असत्य का पर्दा, वो असत्य का पर्दा खुल गया और तारतम के प्रकाश में सत्य जाहिर हो गया। सत्य हकीकत और परम सत्य मारिफत, तन और दिल, स्वलीला अद्वैत और मूल अद्वैत। और भी साहेदी फुरमान में, तबक 14 जरा नाही। खेल नाम धरिया सब कहने को, ये जरा नहीं अर्स माए। सुंदर साथ जी एक और साक्षी है फुरमान में, ये 14 तबक का कोई अस्तित्व नहीं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 11 में हम सबने पढ़ा, सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं न निकसन।
ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देख। जब सुरता उस खेल में राजी लगा देते हैं अपने हुक्म से, तो वो बड़ा दिखता है, होता कुछ भी नहीं। और ठौर न काहूं अर्स बिना, अर्स न कहूं इंतहा है, जो आप कछुए है नहीं, तिन क्यों अर्स नजरों आए। और परम धाम में जो परात्म है, जिस खेल का कोई अस्तित्व नहीं है, वो खेल परात्म के नजर में कैसे आती है, ये भी धामधनी की हिकमत है, उनके हुक्म से आती है। यहां सारे स्वरूप हुक्म के, हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। परियामे ब्रह्म सृष्टि में, परियामे हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता याम। धामधनी की नजर, रूहों की नजर लेकर इन तनों में विराजमान है वो। तो यहां सारी लीला हुक्म की है, और ये हुक्म ही आत्मा का स्वरूप धारण करके बैठा है। ये अर्श देखे रूह मोमिन, जो उतरे नूर बिलंद से। जो आत्माएं हुक्म से यहां उतरी है परम धाम से, वो ही परम धाम को देख सकती है, अपने मूल को देख सकती है। और मूल को देखने के लिए पहला स्थान है आवेश स्वरूप को सिजदा करना, उसको अंग सौंप देना। ये अर्श देखे रूह मोमिन, जो उतरे नूर बिलंद से। नाही क्यों देखे है को, ये तो जाहिर लिखिया किताबों। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि ये जो नहीं की दुनिया है, बुलबुली बुलबुला है, ये उस सत्य को कैसे देख सकता, असत्य सत्य को नहीं देख सकता। लेकिन ये करिश्मा है कि इस नश्वर तन में भी आकर इसके अंदर जो विराजमान आत्मा है, उसके दिल को अर्श कह दिया। बंझा पूत फूल आकाश और ससिक सिंह, कहया वेद कतेब में भंग ना कछु अभंग। जैसे आकाश में फूल का कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे एक विधवा स्त्री को पूत विधवा होने के बाद नहीं होता, और जिस तरह से एक खरगोश के सींग नहीं होता, उसी तरह से ये ब्रह्मांड इतना छोटा है कि उसके दो टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। यो असल खेल की है नहीं, ये तो दिल में दिखाई दे। सुंदर सा, जैसे मैं अक्सर आपसे गुजारिश करता हूं कि परम धाम में जो आपके मूल तन है, उनका दिल और प्रतिबिंबित स्वरूप पर जो राज्य के दिल में सुपन होत दिल भीतर, परात्म के दिल में भी सुपना का स्वरूप खड़ा है, और उस सबको लिया है राज्य ने अपने दिल में। तो इस खेल की रील राज्य ने अपने दिल में ली है, और इसके अस्तित्व तो कुछ है नहीं। यो असल खेल की है नहीं, ये तो दिल में दिखाई दे। किया हुक्मे मोहम्मद रूहों देखने, हादी और रूहों, श्यामा जी को और रूहों देखने के लिए धामधनी ने अपने हुक्म से इस खेल का सृजन करा दिया, और फिर अपनी आत्माओं को अपने दिल में ले लेंगे, और जिन जीवों पर विराजमान हुई उसको अक्षर की नूर नजर तले योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर देंगे, उनके रहने के माफक। हक हुक्म में सब बेवरा किया,
वास्ते हादी रूह, और राज्य ने अपने हुक्म से अपने दिल के हर दरवाजे खोल दिए, खिड़कियां खोल दी। मंद मंद शीतल सुगंधित वायु जब हम उस दिल में बैठते हैं तो हमारी नासिका के थ्रू हमारे दिल में प्रवेश करती है। जब हक हुक्म सब बेवरा किया, वास्ते हादी रूह, जो सहूर कीजे मिल महामती, तो लज्जत लीजे अर्शतन। तो अब अगर अर्शतन से लज्जत लेना, अर्शतन की लज्जत, जो वो चौपाई मैं बार बार कहता हूं, प्रकरण 11 श्रृंगार चौपाई नंबर 79। अर्शतन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाहि, सुख लज्जत अर्शतन खेचे। धाम धनी के स्वरूप का सुख तो पर आत्म ही लेती है, सुख लज्जत अर्शतन खेचे, तब क्यों रहे अंतर माए। और क्योंकि आत्मा का दिल भी उसी दिल में विराजमान है, वो परम धाम की लज्जत उसके अंदर भी आ जाती है। और ये यहां जागृत बुद्धि से सुंदर साथ अपने जब अंग को इंद्रावती को सौंपेगा, फना होगा, कुर्बान होगा, पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, ईमान यकीन के साथ समर्पण करता है। मैं इंद्रावती के अंगे संग, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। ये इंद्रावती को ही महामती का खिताब दिया। सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल इंद्रावती को भई महामती। ये पांचों जब इंद्रावती के अंदर प्रवेश करती है तो वो महामती का खिताब पाती है। पांचों मिल भई महामती, वेद कते वो पहुंची सरल। ये पहले से ही धामधनी ने शास्त्रों में लिखा दिया था। तो इस प्रकार से जब हम अंग उस इंद्रावती जी को सौंप देते हैं तो वो आवेश स्वरूप हमारी सुरता को मूल स्वरूप से मिलवा देते हैं। जो सहूर कीजिए मिल महामती, तो लज्जत लीजिए अर्शतन। तो जो अर्शतन की लज्जत है वो हमें भी यहां पर मिल जाती है। सुंदर साथ जी ऐसे रस इस वाणी का प्राप्त करते रहे हम सब मिलकर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद